ये जो है वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 12 की परीक्षा देने वाले हैं। क्लास 12th और क्लास 10th में बहुत अंतर होता, पहले समझ लीजिएगा। सिलेबस में भी बहुत अंतर है और जो मार्किंग होती है उसमें भी बहुत अंतर है। तो अगर आप क्लास 12 की परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आपने अच्छी योजनाएं नहीं बनाई है तो आपकी जो मार्किंग है, आपके अंक जो हैं वो कट सकते हैं। इसलिए पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, 12 की तैयारी कुछ अलग तरीके से ही होती है। सिलेबस कम जरूर हुआ है लेकिन उस सिलेबस का बहुत प्रभाव नहीं है जो कम सिलेबस हुआ है। आपको किस तरीके से कम समय चूंकि है, किस तरीके से तैयारी किया जाए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके। ध्यान दीजिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स अगर कहा जाए तो उसमें कौन कौन से हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। मैंने आपको बताया कि आप व्यू और साइडिक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर बहुत मजबूती से तैयार करिएगा। 3D में बहुत मजबूती से तैयार करिएगा। 3D में प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन और खासकर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, इस तरीके के क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे आधारित क्वेश्चन, ये सब चीज़ें मजबूती से जरूर तैयार करिएगा। साथ में डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। देखिए, निश्चित समाकल की बात कर रहे हैं। निश्चित समाकल में जो जो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे है उस पर आधारित प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रोबेबिलिटी में सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, शुरू के 3 एक्सरसाइज ज़्यादा आती है, उसमें बेस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन बहुत आता है जो है। ये सब क्वेश्चन जरूर तैयार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी तैयार करिएगा। छोटे अंक में भी आता है, कम मार्क्स में भी आता है वो। और साथ में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम आपको 5 चैप्टर ऐसे बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत मजबूती से तैयार करना है आपको। डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D जो है ज्योमेट्री, खासकर वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में जो 3D वाला पोर्शन है बहुत अच्छे से। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये सरल भी है, अगर मन लगा के आप पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में भी जो 12 का सिलेबस है बहुत इजी सिलेबस है, उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और मैक्सिमा मिनिमा, जो अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट एंड नॉर्मल कुछ जो चैप्टर है उसको बहुत गंभीरता से पढ़िएगा। देखिए, जो 12 का पेपर होता है उसमें 5 नंबर के 10 क्वेश्चन करने रहते हैं, यानी 50 अंक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बढ़िया से तैयारी करनी होती है। देखिए, 8 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादातर पता रहता है क्या क्या आएगा, और उसमें 2 में 1 करना रहता है। 3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 में 1 करना रहता है, 2 में। लेकिन इसमें जो 5 वाले अंक वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें 6 क्वेश्चन में 5 करना रहता है, फिर 6 में 5 करना रहता है। अगर ये वाला पोर्शन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। लेकिन इसको तैयार करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको 12-13 चैप्टर पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 12-13 चैप्टर पे विशेष ध्यान जब रखेंगे तब इस पर तैयारी होगी। जैसे मैक्सिमा मिनिमा तैयारी अच्छे से करिए, उसके बाद वेक्टर में अच्छे से पढ़ लीजिए, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन सब चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए। साथ में प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब चैप्टर। इसके बाद फंक्शन को अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़ लीजिए, अप्रॉक्सीमेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ये सब चैप्टर्स अगर पढ़ेंगे तो बहुत कठिन तो नहीं आते, लेकिन आपको हर चैप्टर तक पहुंचना जरूरी है। दिक्कत क्या होती है कि शुरू में अगर बच्चा गंभीरता से नहीं पढ़ता तो इस समय इंटरमीडिएट में क्या होता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आपको इतना सिलेबस ना बाद में कभी मिलेगा ना इसके पहले कभी मिला होगा। तो इसलिए इन चैप्टर, देखिए और एक चीज़ और बता दें, इंटर की मेहनत आपको पूरे जीवन काम देती है। अगर आप इंटर में अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो इंटर का जो अंक पत्र आपको मिलेगा या इंटर का जो आपको ज्ञान मिलेगा वो आपको आजीवन, आपके जो 50-60 साल है उसको मजबूत करेगा। इसलिए आपको बता दें, यही पढ़ाई ही है जो जीवन में आपकी सदैव साथ देगी और सदैव आपको
जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अब जाग जाइए, सुबह जल्दी उठिए। अगर आप 4 बजे तक 3:30 बजे तक उठकर अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो आपको बढ़िया, और केवल मैथमेटिक्स ही नहीं, अन्य विषय भी आपको पढ़ने, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी उतनी मेहनत करनी है, इंग्लिश और हिंदी में भी उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है। और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, किस प्रकार आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, किस प्रकार से सुबह से शाम तक आपको पढ़ने का समय को कोशिश करिए कि आप कोई खराब ना हो, इस तरीके से ना हो कि आपका कुछ समय आप व्यर्थ उसको गंवा दें। एक एक मिनट की कीमती है आपके पास, और एक एक मिनट की कीमत अगर आप करोगे तो आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि अभिभावकों को ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर आपने अच्छा उपहार आपको देना है अपने अभिभावक को, तो आप अच्छे अंक ले आइए, 90% 92% बने तो अभिभावक को एक सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, अपने गुरु को सबसे बड़ा जो है गुरुदक्षिणा होगी। इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, और तैयारी का एक योजनाबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। साथ में क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए, जो है मॉडल पेपर सॉल्व करिए, एक पैटर्न आपको पता लग जाए किस प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप 3D ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ डालें, चार एक्सरसाइज है एक प्रकार से उसमें, तो अगर वो गंभीरता से उसको पढ़ डालें, जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन अलग अलग तरीके से निकालना, स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लघुत्तम दूरी दो सरल रेखाओं के बीच में, और साथ में इधर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक ही हो जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का अगर आप तैयार कर लेंगे, ये आपकी बड़ी मदद करेगा। और जो प्रगुण वाले क्वेश्चन हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, निश्चित समाकल में, वो वाले क्वेश्चन आप ज़्यादातर उसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उसको तैयार करिए। मैक्सिमम मिनिमा में वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। टेंजेंट नॉर्मल में भी आप उसमें अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण, इस पर आधारित क्वेश्चन, एक दूसरे पर लंब होते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप इंटरवल निकालना सीख लीजिए। अप्रॉक्सीमेशन में आप स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना सीख लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में सर्कल और स्फीयर से संबंधित क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और साथ में आप जो है सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड है जो है उसको तैयार कर लीजिए। इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन उससे मिलेंगे, कुछ आपको इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूड के क्वेश्चन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन सब पर आधारित क्वेश्चन अगर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइए, और एक खुद अपना एक मॉडल पेपर खुद बनाइए, सब पर आधारित क्वेश्चन रेंडमली उसमें रख लीजिए, उसको सॉल्व करिए धीरे धीरे। लेकिन तैयारी ज़्यादा तभी होगी जब आप खुद पेपर बनाएंगे और हर चैप्टर का कुछ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसको लेंगे और उसको साल एक टारगेट बना के आप तैयार करेंगे, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अभी से आप उसमें लग जाइए, और कोई भी बात हो कमेंट में ज़रूर हमसे बात शेयर करिए।